हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आइए आज हम लोग फिर शुरू करते हैं आज एक तड़कता भड़कता टॉपिक जो कि कल अधूरा रह गया था, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज हम लोग बात करेंगे कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में, कि इसमें जो है हाइपर वैलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, इनके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो एग्जाम्पल लिए थे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने लिया था एग्जाम्पल H2SO4। H2SO4 का एग्जाम्पल हम लोग लिए थे और हमने बताया था कि ये होता है हाइपर वैलेंट। तो आज हम लोग जानेंगे कि ये हाइपर वैलेंट क्यों है। कंपाउंड हाइपर वैलेंट कंपाउंड क्यों है, तो आज हम लोग ये जानेंगे। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, कल बनाया था आज भी बनाते हैं। तो सेंट्रल मेटल एटम ये होगा, क्योंकि लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन को छोड़ के, तो ये बीच में रहेगा। फिर बाकी एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। तो आप लोगों ने ये चीज कल देखा था, ये है H2SO4। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे सल्फर देखिए, जो सल्फर जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, कह सकते हैं, मेटल एटम नहीं कह सकते क्यों, ठीक है। तो ये क्या है, सेंट्रल एटम। इसके पास देखिए आप लोग 2 4 6 6 4 10 10 तो 12 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। और हमारा ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि हमको कितना इलेक्ट्रॉन सबका होकर आना है, कम से कम 8। यानी कि ऑक्टेट रूल क्या कहता है प्यारे बच्चों कि 8 इलेक्ट्रॉन से। लेकिन इसमें क्या है कि 8 से ज़्यादा हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इसमें हुआ कैसे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों जो सल्फर है, सल्फर की कई सारी वैलेंसी शो करता है। क्यों करता है प्यारे बच्चों, तो सल्फर के आउटर मोस्ट सेल जो ये होता है, ये डी ऑर्बिटल जाता है। आपको पता होना चाहिए कि जो सल्फर है इसमें डी ब्लॉक भी होता है, डी ऑर्बिटल्स भी होते हैं, इसलिए ऐसा करता है, क्योंकि इसमें इम्पटी डी ऑर्बिटल होते हैं। क्या होते हैं प्यारे बच्चों, तो इसमें जो है इम्पटी डी ऑर्बिटल्स आर एग्जिस्ट, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इम्पटी डी ऑर्बिटल एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। वो जिसमें भी इम्पटी डी ऑर्बिटल एग्जिस्ट करेगा वो क्या कहलाएगा, हाइपर वैलेंट कंपाउंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हाइपर वैलेंट कंपाउंड, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा प्यारे बच्चों कि अच्छा, एक बार हम लोग सल्फर का पहले हम लोग करके देख लेते हैं कि इसमें कैसे, मतलब ये हाइपर वैलेंट है, तो ठीक है। यानी कि ये कई सारी संयोजकताएं जो है वैलेंसी शो करता है, कौन, सल्फर। क्यों करता है, क्योंकि इसमें इम्पटी डी ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। इम्पटी डी ऑर्बिटल्स क्या है, तो इसको हम लोग समझते हैं। सल्फर का जो होता है 16 होता है, आपको पता है सल्फर का जो है एटॉमिक नंबर कितना होता है प्यारे बच्चों, तो 16 होता है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, कितना हो गया, 6 4 10 2 12 12 4 16 12 4 16। तो हमने देखा कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, यह है सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया है हम लोगों ने, सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने लिख लिया है। अब प्यारे बच्चों इसका हम लोग ग्राउंड स्टेट का जो है, ग्राउंड स्टेट में क्या होगा, हम लोग आउटर मोस्ट सेल देखेंगे। तो आउटर मोस्ट सेल इसमें हमारा कौन सा है, थर्ड सेल है हमारा। इसमें देखेंगे यानी कि एस वाला डब्बा, फिर भैया कौन डब्बे हैं, पी वाले, और थर्ड में आपको पता है कि एस पी डी वाला भी आता है, तो डी भी होगा, ठीक है। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और डी, ये 3p है और ये 3d है। तो अगर ग्राउंड स्टेट की बात किया जाए तो इस वाले में भैया एक इलेक्ट्रॉन, पहले एक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं एस ब्लॉक में, तो एक इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया, ठीक है। एस ब्लॉक में कितने भरे, एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन इस पे 2 है तो एक इलेक्ट्रॉन और भरेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर इसी तरह पी वाले में 1 2 3 4 4p वाले में हो गया। तो आप ये देख रहे हैं कि ये ग्राउंड स्टेट का जो हम लोगों ने ब्लॉक में इसको रिप्रेजेंट किया है।
अब हम लोग लेंगे प्यारे बच्चों एक्साइटेड स्टेट। अब इसको हम लोग बोल सकते हैं एक्साइटेड स्टेट 1, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, यानी कि जब फर्स्ट टाइम ये एक्साइटेड हुआ होगा, तो फर्स्ट टाइम जब एक्साइटेड होगा तो क्या होगा इसके साथ, आप देखिए ये 3s रहेगा, 1 2 3, ये क्या हो जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है जब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके, उत्तेजित होके इस वाले में चला जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे होगा फिर 1 2 3 4 जो यहाँ था वो वाला एक्साइटेड होके कहाँ आ गया, डी वाले में आ गया। कहाँ आ गया प्यारे बच्चों, डी वाले में। ठीक है, तो इस वाले में आ गया। तो आपने देखा कि प्यारे बच्चों ये इम्पटी डी ऑर्बिटल होने के कारण ही ये कई सारी संयोजकताओं को प्रदर्शित कर सकता है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे 2 संयोजकता यानी कि 2 वैलेंसी रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे 1 2 3 4 वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसी तरह इसका अगर एक्साइटेड स्टेट सेकंड बनाए तो एक और एक्साइटेड स्टेट बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे अभी भी एक क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसको अनपेयर्ड अभी भी कराया जा सकता है। और हमारे पास पर्याप्त जगह भी है, डी ब्लॉक में देखिए पर्याप्त जगह भी है हमारे पास, डी ब्लॉक में देखिए पर्याप्त जगह है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करा के उसमें भेज देंगे, तो आसानी से कैसे हो जाएगा, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3s, और यहां से एक इलेक्ट्रॉन अब जो है एक्साइट होकर कहाँ चला जाएगा, डी वाले में चला जाएगा। पी वाले को बना ले पहले, यहाँ पे जो है डी वाले में 1 2 3 4 यहाँ आ गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पूछा जाए कि वैलेंसी कितनी शो हो रही, तो 1 2 3 4 5 6 वैलेंसी। तो हम लोगों ने देखा कि जो है सल्फर क्या होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे सल्फर कौन सा कंपाउंड बना सकता है, तो हाइपर वैलेंट कंपाउंड बना सकता है। क्यों बना सकता है, पूछा जाएगा क्वेश्चन क्यों बनाता है, तो आप बताएंगे कि इम्पटी डी ऑर्बिटल एग्जिस्ट करता है इसलिए बनाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने कहा करके दिखाइए, अगर कोई कहे तो करके दिखाइए, तो करके ये देखो हो गया भैया। ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेड ग्राउंड स्टेट की ये रिपोर्ट है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की ये है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट का ये है। सेकंड एक्साइटेड स्टेट में इसकी 6 वैलेंसी देखने को मिल रही है। ठीक है, इसी तरह फर्स्ट में जो है 1 2 3 4 वैलेंसी देखने को मिल रही है। अगर कहा जाए कि एक एक एग्जाम्पल दीजिए, तो सेकंड वैलेंसी के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है आपको सेकंड के लिए H2S देखिए, सल्फर जो है H2S गैस। ठीक है, H2S गैस के बारे में आप लोगों ने H2S गैस का नाम सुना होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड नाम सुना है कि इसमें आप लोग, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ठीक है, ये सड़े हुए अंडे की तरह बदबू देता है, H2S गैस हो गया। और यहाँ पे देखिए 4 वैलेंसी के लिए हम लोग लिख सकते हैं SF4, और 6 वैलेंसी के लिए लिख सकते हैं SF6, यानी कि सल्फर ये तीनों जो है रिप्रेजेंट करता है, तीनों कंपाउंड बना सकता है। ठीक है, यानी कि इसकी संयोजकता क्या है, चेंज होती रहती हैं, और ये डिपेंड कर रहा है किस पे भैया, देखो तो इम्पटी डी ऑर्बिटल के वजह से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पहली बात तो आप जान लीजिए कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, तो इसको हमने अभी क्लियर कर दिया कि जो है हाइपरवैलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, क्यों होते हैं, ये सब बातें हम लोगों ने अभी डिटेल में किए हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और किसके साथ हम लोग खेल सकते हैं, तो उसके साथ अच्छे से खेलते हैं। आइए हमारे साथ बने रहिए, इसको मिटाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास का एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं और हम लोग देखते हैं और सीखते हैं, जानते हैं और पहचानते हैं कि ये कैसे होता है, क्यों होता है। आपसे रीजन पूछा जाएगा प्यारे बच्चों, आपसे रीजन डायरेक्ट पूछा जाएगा
कि जो NCl5 है, ठीक है, और PCl5, इन दोनों में कौन पॉसिबल है और क्यों पॉसिबल है? इन दोनों में प्यारे बच्चों कौन पॉसिबल है और क्यों पॉसिबल है? तो इसका आपको रीजन वही हो जाएगा जो मैंने अभी इससे पहले के कॉन्सेप्ट में बताया। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है, डी ऑर्बिटल्स हैं, एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स हैं, डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। इसके पास प्यारे बच्चों एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, और लेकिन इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल डज नॉट एग्जिस्ट, इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए ये फॉर्म नहीं होगा और ये फॉर्म हो जाएगा। भैया इसके पास ये बताओ, जब एम्प्टी डी ऑर्बिटल है ही नहीं तो इसके इलेक्ट्रॉन जाएंगे कहाँ? अब हम नाइट्रोजन हम बना के आपको दिखाएंगे कि नाइट्रोजन का आपको पता है कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 7। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाए तो होता है 1s2 2s2 2p3। ये हो गया भैया, देखो 2 5 7, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, लेकिन जैसे ही आप जो है Cl के साथ इसका जो है आप लोग क्या बनाएंगे, कंपाउंड, इसका जो है लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? देखिए हमारे साथ, देखिए क्या देखने को मिलेगा आपको। ये देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों कि जो है Cl जो है 5 है, तो एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो, ठीक है, और एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो, Cl, ठीक है। अब पांचों Cl है, 5 Cl है, और प्रत्येक Cl के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। एक जरूरत है ऑक्टेट कंप्लीट कराने के लिए, तो मान लो कि हमने ऑक्टेट कंप्लीट करा दिया, एक इसके साथ बॉन्डिंग करा दी, यानी कि नाइट्रोजन के पास भी तो 5 है, तो बॉन्डिंग हमने आसानी से करा सकते हैं। ये लो बॉन्डिंग करा दी। लेकिन भैया नाइट्रोजन के पास तो डी ऑर्बिटल्स है ही नहीं, तो इसके इलेक्ट्रॉन जाएंगे कहाँ रहेंगे, इसलिए एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिकॉज देयर आर नॉट एनी डी ऑर्बिटल एग्जिस्ट, सो इट नॉट बी पॉसिबल। अंडरस्टैंड, ठीक है। क्योंकि ये देखिए 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएगा ना, अब नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहाँ से 2, यहाँ से भी 2, 2, 2, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके बॉन्ड बनाएगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, टोटल तो 10 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। 10 इलेक्ट्रॉन कहाँ रखेगा, जब है ही नहीं इसके पास ऑर्बिटल्स ही नहीं है, तो रहेंगे कहाँ इलेक्ट्रॉन। सो इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज हियर इज नॉट एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स। लेकिन यहाँ पे क्या होता है प्यारे बच्चों, फास्फोरस में एम्प्टी डी ऑर्बिटल एग्जिस्ट करता है, ठीक है। फास्फोरस की अगर बात करें प्यारे बच्चों, तो फास्फोरस में होता है ये 15, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, तो 6 4 10 2 12 3 15। तो आप देख रहे हैं कि इसमें थर्ड वाला भी आ रहा, और थर्ड में कौन एग्जिस्ट होता है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल। थर्ड में तो डी भी होता है, इसलिए इसके पास क्या है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या आसानी से रख सकता है। सो इट इज पॉसिबल बिकॉज हैविंग एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स। तो कैसे इसकी स्ट्रक्चर बना सकते हैं भैया, इसका स्ट्रक्चर इसे हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक, ये होता है। तो ये पॉसिबल है और ये पॉसिबल नहीं है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था प्यारे बच्चों। इस बेस्ड पे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं हम लोग कुछ, और इस पे बेस्ड और बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, लेकिन फिलहाल अभी नहीं, बिकॉज पूरा कॉन्सेप्ट हो जाए फिर हम लोग जो है न्यूमेरिकल पोर्शन या जितने भी क्वेश्चन टाइप के हैं, हर टाइप के क्वेश्चन हम लोग अटेंड करेंगे, हर टाइप के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज हम लोग के पास इतने जो है स्ट्रक्चर, इनका जो है हम लोग बनाएंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर। इतने कंपाउंड, जितने मॉलिक्यूल्स जो हम लोग के सामने दिख रहे हैं, इनका हम लोग आज बनाने वाले हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो एक एक की शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं HClO4। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, तो आप इसमें देखिए
कि आप पहचानिए कि इसमें सेंट्रल एटम कौन सा होगा। सेंट्रल एटम कौन सा होगा, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा वो सेंट्रल एटम होगा। तो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन होगा इसमें, तो हाइड्रोजन को छोड़ के इन दोनों में लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, तो क्लोरीन होगा। तो क्लोरीन को कहाँ रखेंगे, बीच में रखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों। अब 4 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितने हैं, 4। तो मान लो एक हमने यहाँ लगा देंगे, दूसरा यहाँ लगा देंगे, तीसरा यहाँ लगा देंगे और चौथा यहाँ लगा देंगे। और हाइड्रोजन को चाहे इधर लगा दीजिए, चाहे हाइड्रोजन को इधर लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब जो है हम लोग ऑक्टेट कंप्लीट कराने के चक्कर में पड़ेंगे। तो इस वाले Cl के पास कितना है, 7 है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको कितने चाहिए, इसके पास तो 6 है ना। इस वाले ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 6। इस वाले ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 6। इस वाले ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 6। तो यहाँ पे 2-2 की शेयरिंग हो जाएगी। अगर 2-2 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे शेयरिंग हो जा रही है, यानी कि ये क्लोरीन जो है इसके 2 इलेक्ट्रॉनों से शेयरिंग करके, तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, ये क्लोरीन क्या कर रहा है, ये भी इसके साथ डबल बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, ये वाला जो है यहाँ पर ये भी क्लोरीन क्या करेगा, इस वाले ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि इस ऑक्सीजन को कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो देगा कौन, जो है Cl है, Cl है तो उसको कौन देगा, Cl ही देगा। तो 2-2 इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पे क्या हो जाएगी, शेयरिंग हो जाएगी। ठीक है, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके पास कितने बचे, 4 बचे। इस वाले के पास कितने बचे, इसके पास भी उतने ही बचेंगे, ये भी ऑक्सीजन ही है, ये भी ऑक्सीजन ही है। ठीक है, अब ये वाला ऑक्सीजन देखिए, ये वाला ऑक्सीजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जो है 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो Cl के पास 7 होता है, 2 2 4 2 6 यूज कर लिया, Cl ने 6 यूज कर लिए। कितने बचे Cl के पास, 1 बचा, Cl के पास बचा 1। इस वाले ऑक्सीजन के पास 6 है, कितने चाहिए, 2 चाहिए। तो 1 देगा Cl, यानी कि Cl के साथ जो है बॉन्ड बनेगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनेगा। ठीक, इसी तरह अब देखिए हाइड्रोजन, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करता है, हाइड्रोजन जो है डुप्लेट कंप्लीट करता है। हाइड्रोजन जो है डुप्लेट कंप्लीट करता है किसका, हीलियम का। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, एक हाइड्रोजन जो है ये ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करके बॉन्ड बना लेगा और अपना डुप्लेट कंप्लीट करके खुश हो जाएगा, कहेगा भैया हम तो हैप्पी हो गए, क्योंकि हम स्थायी हो गए। क्योंकि इस संसार में जितनी भी चीजें हैं सारी की सारी क्या होनी चाहती हैं, स्थायी होना चाहती है, अपने आप क्या बनाना चाहती है प्यारे बच्चों, तो स्टेबल बनाना चाहते हैं। इसलिए अब इसका स्ट्रक्चर देखिए, किस प्राणी को, किस जीव जंतु को जो है ये जो स्ट्रक्चर है, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर समझ में नहीं आया। अगर नहीं समझ में आया प्यारे बच्चों तो एक बार फिर से देखो, कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है। सबसे पहले देखिए इस ऑक्सीजन के पास कितने हैं, आउटरमोस्ट शेल में 6, कितने चाहिए 2। तो Cl के साथ क्या करा दो, साझा करा दो 2-2 इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, ये मत देखिए कि यहाँ पे 4 4 8 4 12 2 कितने हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन Cl के पास हो गए। उससे कोई मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा हाइपरवैलेंट कंपाउंड कौन दिखाता है, कौन शो करेंगे, जिनके पास एम्प्टी d ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, तो इसलिए इसकी चिंता आप लोग न करें, केवल आप जो है पड़ोसियों का ऑक्टेट कंप्लीट कराएं, पड़ोसियों का केवल क्या कराएं, ऑक्टेट कंप्लीट कराएं। तो देखिए इस वाले ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इस वाले का हो गया, इस वाले का हो गया, इस वाले ऑक्सीजन का हो गया, 2 2 4 और 4 बचे, इसके 4 बचे। तो इसको लिख लो, चाहो तो नहीं लिखो, लेकिन लिख लो, दिखा दो, ज्यादा सही है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब बॉन्डिंग दिखा देंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे कॉपर स्ट्रक्चर, कॉपर स्ट्रक्चर बोलेंगे। ठीक है, बॉन्डिंग दिखा देंगे प्यारे बच्चों। तो Cl 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो डबल बॉन्ड, 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई डबल बॉन्ड। यहाँ भी 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ भी 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई डबल बॉन्ड। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई सिंगल बॉन्ड। यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो सिंगल बॉन्ड। ये हो जाएगा हमारा स्ट्रक्चर, ये हो जाएगा लुईस डॉट स्ट्रक्चर और ये हो जाएगा कॉपर स्ट्रक्चर। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग दूसरा लेते हैं, ये हो गया हमारा, अब इसको लेते हैं। ठीक है, इसको इरेज करेंगे फिर उसको लेंगे। तो आइए, अब है हमारे पास प्रस्तुत है HClO3, ये हमारे पास प्यारे बच्चों प्रस्तुत है।
अब इसको करते हैं, कैसे करेंगे, सबसे पहले ध्यान दीजिए, इस लिखेंगे हमको क्या, अभी भी ये क्या कहाँ रहेगा, बीच में रहेगा। क्यों? क्योंकि लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमेशा कहाँ रहेंगे भैया, बीच में रहेंगे। बीच में रहेंगे तो इनको बीच में रखो, पकड़ो जबरदस्ती रखो, पकड़ो इसको। अब ऑक्सीजन हमारे पास तीन ऑक्सीजन कहाँ रहेंगे, एक को यहाँ बिठा दो, दूसरे को यहाँ बिठा दो, तीसरे को यहाँ बिठा दो, ठीक है। और चौथे वाला हाइड्रोजन बच रहा है, इसको यहाँ भी लगा दो डायरेक्ट। समझे कि नहीं समझे, क्या मजा आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि इसको, इस वाले ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 चाहिए। तो कौन देगा, क्लोरीन देगा। तो क्लोरीन इस वाले ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन दे के, 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से क्या कर लिया, बॉन्ड बना लिया। यहाँ भी वही प्रोसेस, यहाँ भी वही प्रोसेस, यहाँ भी वही प्रोसेस, ठीक है। अब इसमें क्या है, अब जो है 2 2 4 2 6, Cl के पास कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिए। कितने इलेक्ट्रॉन बचा, 1 इलेक्ट्रॉन बचा। एक किसको चाहिए, हाइड्रोजन को चाहिए। याद कीजिए, 1 इलेक्ट्रॉन किसको चाहिए, हाइड्रोजन को चाहिए। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के पास ऑलरेडी 1 इलेक्ट्रॉन है, एक और मिल जाएगा तो इसका द्विक नियम कंप्लीट हो जाएगा, डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे भैया, ये यहाँ से डुप्लेट कंप्लीट कर देगा। अब देखिए, सब खुश सब खुश सब खुश, ये वाला ऑक्सीजन भी खुश, 8 हो गया। ये वाला ऑक्सीजन भी खुश, ये वाला ऑक्सीजन भी खुश, ये वाला हाइड्रोजन खुश, ठीक है। इनके हमने बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन सिर्फ दिखाया, जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बचे उनको भी दिखा दीजिए। तो 4 बचे, क्योंकि 2 ने पार्टिसिपेट कर लिया। यहाँ भी कितना बचा, 4 बचा। यहाँ भी कितना बचा, 4 बचा, ठीक है। ये हो गया लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब हम लोग कॉपर स्ट्रक्चर लिखेंगे। तो कॉपर का क्या करते हैं, जो बॉन्डिंग वाले हैं उनको बस लिख देते हैं, बाकी इलेक्ट्रॉन को ऐसे छोड़ देते हैं, ठीक है। तो बॉन्डिंग वाले में बॉन्ड बना देते हैं, बस जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किए हैं। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना है तो डबल बॉन्ड लिख देंगे, बाकी जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बचे हैं उनको ऐसे लिख देंगे। ये कॉपर स्ट्रक्चर होता है, बहुत सिंपल होता है लिखना, बहुत ही सिंपल होता है। यहाँ पे फिर ये डबल बॉन्ड, इसके साथ डबल बॉन्ड, डबल, यहाँ भी बनेगा डबल बॉन्ड। इसके भी जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है इसको दिखा दीजिए, इसके भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए। और ये जो है यहाँ पे हाइड्रोजन, इसमें तो कोई नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिया, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉपर स्ट्रक्चर, CS। समझे समझे समझे, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसको जो है प्यारे बच्चों, इसको आप लोग करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर चिपकाएंगे, ठीक है। आप लोग करेंगे स्वयं से, अगर नहीं आएगा तो आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में पूछेंगे जरूर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्या है हमारे पास, H2S2O6। तो अब हमारे पास क्या है, H2S2O, H2S2O6। इसका देखेंगे। तो प्यारे बच्चों ये बताइए कि लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन होगा। तो सल्फर को कहाँ रखेंगे, बीच में रखेंगे, ठीक है। तो देखिए सल्फर ये हो गया, सल्फर 2 सल्फर है ना, इसलिए 2 रखने पड़ेंगे, ठीक है। अब जो है ऑक्सीजन हमेशा कहाँ लगना चाहता है, लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव से अटैच होना चाहता है। तो लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ये है। अब ऑक्सीजन कहाँ लगना चाहेगा, लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से। तो इससे लगा दो भैया, एक ऑक्सीजन यहाँ लग जाएगा। ये भी ऑक्सीजन खुश, ये भी खुश, ये भी खुश, ये वाला ऑक्सीजन भी खुश, 6 है ना, ये वाले ऑक्सीजन भी खुश हो गया, ये वाला ऑक्सीजन भी खुश हो गया। देखो जो जहाँ लगना चाहता था वहाँ लगा दिया। लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से सारे ऑक्सीजन जुड़ना चाहते हैं और सारे ऑक्सीजन को हमने क्या कर दिए, जोड़ दिए। अब देखो कमाल, देखो अब देखेंगे कि हमारे पास जो सल्फर है, सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं प्यारे बच्चों, तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। कौन देगा, सल्फर देगा, ये वाला सल्फर। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन दिया, 2 इलेक्ट्रॉन। वही काम यहाँ भी होगा, इस वाले को यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुई, ठीक है। इसके पास 4 बचे,
इस वाले के पास भी 4 बचे। ठीक है, अब ये सल्फर और ये ऑक्सीजन, अभी हमारा 2 बच्चे हैं, जानते हो कौन सा? ये हाइड्रोजन। वो तो अभी देख ही रहा है आंखी से कि भैया हमको कब उठाओगे हैं, तुमको भी उठाने वाला, घबराते का है, आओ इधर चिपक जाओ। ये लो होगा। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन हमेशा ऑक्सीजन से कॉर्नर पर रहना चाहता है। हाइड्रोजन कहता है भैया हमको कुछ नहीं, हमको बस 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, हमको कॉर्नर पे भेज दो, हमको बीच में नहीं रहेंगे, दब जाएंगे बीच में। तो ये कहाँ रहना चाहता है? हाइड्रोजन कॉर्नर पे रहना चाहता है। कॉर्नर पे भैया ये हमका कॉर्नर पे लगा दिया, कॉर्नर पे लगा दिया। अब इसके पास जो है 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन को। तो कौन देगा? ऑक्सीजन देगा। ऑक्सीजन को भैया 6 होते हैं, 6 होते हैं, 2 2 4 1 5 और ये वाला 6। ठीक है, इसको 2 की आवश्यकता थी, 1 हाइड्रोजन से ले लिया और बचा कितना? 1 और चाहिए ना, किससे लेगा? सल्फर से, इस वाले सल्फर से। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड यहाँ भी बना। सेम प्रोसेस जो यहाँ हुई है इस वाले सल्फर के साथ होगा, इनके बीच में बॉन्डिंग होगी। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन की ये शेयरिंग करेंगे, इस सल्फर आपस में मिलकर 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे और सिंगल बॉन्ड बीच में चिपक जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये जो सेम प्रोसेस हुई है इस वाले में भी होगा। तो यहाँ पे जो है सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन किसको देगा? ऑक्सीजन को। यहाँ पर भी जो सल्फर है ये भी 2 इलेक्ट्रॉन किसको देगा? इस वाले ऑक्सीजन को। इसके पास कितना बचा? 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद 4 बचा, 6 होता है, 6 होता है इसलिए 4 बचा। यहाँ भी 4 बचा। अब इस वाले की बात कर लेते हैं, बाकी सब तो कंप्लीट हो ही गया है। इस वाले की बात करेंगे तो जो सेम है यहाँ पे हुआ है वैसा ही ऐसा इसके साथ होगा। इस वाले हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? तो इस वाले हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो कि ऑक्सीजन पड़ोस में है तो ऑक्सीजन ही देगा। ठीक है, अब ये सल्फर है प्यारे बच्चों, सल्फर देखिए 2 2 4 2 6 यूज कर लिया क्या सबका सब? सबके सब यूज नहीं किया है। देखिए यहाँ पे 1, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो सल्फर दिख रहा है, सल्फर देखिए 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 2 1 3 हो गए और 3 2 5, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन सल्फर का बचा, वो यहाँ पे जो है बॉन्डिंग में जाएगा किसके साथ? क्योंकि ऑक्सीजन को अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 होते हैं। 1 जो है इसके साथ बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर लिया, बचा 5, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 और 5वां जो बचा था इसके साथ जो है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लेगा। और हमारे पास ओवरऑल कितने हो गए? अभी गिन लो, ऑक्सीजन कहाँ है? 1 2 3 4 5 और 1 6 हो गया। और एक जो है 1 सल्फर से लिया और 1 हाइड्रोजन से लिया, 6 2 8 हो गए। यानी कि अब हम देखेंगे कि यहाँ सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, सल्फर को छोड़ के। सल्फर का ऑक्टेट नहीं कंप्लीट हुआ और सल्फर का ऑक्टेट से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी बताया कि सल्फर क्या है? हाइपरवैलेंट फॉर्म करेगा, हाइपरवैलेंट कंपाउंड फॉर्म करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इसमें इम्पिटी डी ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक, तो गिन लीजिए सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 2 6 4 10 2 12 12 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बनेगा हमारे पास, जो दिख रहा है आपके सामने, जो दिख रहा है ये स्ट्रक्चर बनेगा प्यारे बच्चों। इसको हम लोग ये बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब इसी को कॉपर वाले में बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे? सीधे सीधे सिर्फ और बॉन्डिंग वाले को हम लोग दिखा देंगे। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना है, तो हम लोग कॉपर वाले में कैसे दिखाएंगे प्यारे बच्चों? तो यहाँ पे यस, यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, तो इस वाले ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। इस वाले में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। इसमें सिंगल 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। फिर इसमें ऊपर डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, इसी तरह यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को प्यारे बच्चों बोलेंगे, इस स्ट्रक्चर को प्यारे बच्चों बोलेंगे कॉपर स्ट्रक्चर, कॉपर स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसको हम इरेज करेंगे। आगे हम लोग लेंगे H2SO7। ठीक है, H2SO7। बस O7 करना है, इसको मिटाएंगे।
कंजूस मनई, क्या होता है कपड़ा गिर गया। तो आइए अब देखते हैं क्या करेंगे प्यारे बच्चों। कुछ नहीं, बस इसको क्या करना है 7, हमारा काम बन गया। इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले S2 तो 2S, कॉर्नर पे हमेशा कौन रहना चाहता है, ऑक्सीजन। 1 2 3 4 5, कॉर्नर पे नहीं, सेंट्रल मेटल एटम, यानी सेंट्रल एटम से कौन लिंक होना चाहता है हमेशा, ऑक्सीजन। कॉर्नर पे तो हाइड्रोजन रहना चाहता है, हाइड्रोजन घटा दोगे है और चला खाए मार के हमको भगा देगा, कहेगा चल तो पढ़ाओ नहीं, ऐसे में बड़ा दिमाग खराब रहता है, तुम उनको कॉर्नर पे लगा देते हो। अरे तो कॉर्नर पर रहना चाहता है इसलिए लगाते हैं, मजबूरी है। चलिए आइए देखिए, तो क्या करते हैं, ऑक्सीजन जो है सेंट्रल एटम से अटैच होना चाहता है। तो देखिए सेंट्रल एटम है दोनों, क्योंकि यहाँ पे सल्फर क्या है, लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमेशा सेंट्रल एटम होना चाहता है। तो इसको हमने सेंट्रल एटम बना दिया इसको हमने। अब इससे ऑक्सीजन जुड़ना चाहेगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन कितने भैया, अब मजबूरी है, हम 6 ही जोड़ पाए ना। इससे कौन जुड़ना चाहता है, हमेशा ऑक्सीजन जुड़ना चाहता है। अब जो हमारे पास 7वां ऑक्सीजन है वो उसको भी सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ना है, उसको भी सेंट्रल एटम से जुड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, कैसे हाउ दिस पॉसिबल, कहाँ लगाए उसको कि वो भी बेचारा जो है सेंट्रल एटम से जुड़ सके। दिमाग लगाओ भैया, दिमाग लगाओ, सोचो कहाँ लगा, यहाँ लगा दे, यहाँ लगा दे, कहाँ लगा दे, ऐसे थोड़ा लगाएंगे। तो भैया वो कहाँ पर लगाने पे सेंट्रल एटम से जुड़ेगा, तो देखिए इधर देखो, अगर हम यहाँ लगा दें भैया प्यारे बच्चों बाबू हैं, अगर यहाँ लगा दे तो देखो काम हो गया कि नहीं हो गया, आराम से हो गया, ठीक। अब जो 2 हाइड्रोजन बचे उनको कहीं भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक को मान लो कि हमने यहाँ लगा दिया और दूसरा के को यहाँ लगा दिया, ठीक है। अब आसानी से मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ कि कुछ भी सोचने वचने वाली बात नहीं है, मैं डायरेक्ट अब कर दूंगा। आप लोग इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, हम सीधे कॉपर स्ट्रक्चर बना देंगे, हम सीधे बॉन्डिंग करा देते हैं। और सिंगल बॉन्ड करेंगे तो आप समझ लीजिए कि वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, और जहाँ पे डबल बॉन्ड करेंगे वहाँ पे समझ लीजिएगा कि 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई। तो देखिए भौकाल देखिए हमारा, ये है इसका स्ट्रक्चर, ये है प्यारे बच्चों H2SO7 का स्ट्रक्चर, ठीक है। आप इसमें जो है जो इसके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बचे हैं आप उसको भी दिखा सकते हैं। इसके पास दो ने पार्टिसिपेट कर लिया, 4 बचा, 6 होता है टोटल। इसके पास भी 2 ने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया तो कितने बचे, 6 टोटल होते हैं, 4 बचे, सेम एज। इसके पास 4, इसके पास भी बचे 4, इसके पास भी बचे 4, इसके पास भी बचे 4, इसके पास भी बचे। इस वाले सल्फर का देखिए 6 के 6 यूज हो गए कि नहीं हो गए, तो 2 यहाँ पे यूज हुआ, 2 4 5 और 6, इस वाले सल्फर का भी 6 यूज हो गया। इस वाले सल्फर का देखिए तो 2 4 5 और 6, इस वाले सल्फर का भी 6 यूज हो गया। यानी कि ये जो हमारा स्ट्रक्चर आया बिल्कुल भी सही है, बिल्कुल सही है। और आप लोग जो है आपको एक बहुत ही बढ़िया सा होमवर्क मिल रहा है, आप लोग ट्राई करेंगे कौन सा, H2SO8, इसको आपको ट्राई करना है। अगर नहीं आए तो प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि सर ये नहीं आया, ताकि हम उसको अगले दिन बताएंगे। कुछ आप लोग भी तो खेलो, ऐसे सब हम ही खेल जाएंगे तो काम चलेगा। खुद से जब तक